वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन कवर करेंगे? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इसमें मैंने आपको मोलरिटी करा दिया है, नॉर्मेलिटी करा दिया है, मोललिटी करा दिया। ये तीनों अलग से वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी अलग से कभी कभी आ जाते हैं, है ना? राइट। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको मोलरिटी भी मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी भी मिल जाएगा, मोललिटी जस्ट इसके पहले कराया हुआ है। राइट। तो आज हम कवर करवाएंगे कंसंट्रेशन के बाकी 4 पॉइंट: पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। यदि आप ये पूरा कवर कर लेते हैं, मोलरिटी किसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, मोललिटी, ये तीनों क्वेश्चन तो सिंपल सेपरेट भी आ जाते हैं। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो आपको ये 7 पॉइंट धीरे धीरे लिखने पड़ेंगे, थोड़े 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 थोड़े। राइट। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? तो चलो देखते हैं। तो देखिएगा, बहुत सिंपल है। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये मेरा वाटर है ना? ये मेरा वाटर है। मैंने इसमें एक बीकर में बहुत सारा पानी डाल दिया है ना? और इसमें डाला है मैंने NaCl, नमक डाल दिया सपोज करो, है ना? NaCl डाल दिया मैंने इसमें। बट NaCl की कंसंट्रेशन, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, नमक होता है। बट नमक की कंसंट्रेशन, नमक जो है वो कम डाला है पर पानी है वो ज्यादा है। तो क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। क्यों पार्ट्स पर मिलियन इनके लिए यूज करते हैं? अब देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, पार्ट्स पर मिलियन यानी मिलियंस ऑफ, यानी ये जो सॉल्यूशन, ये जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं उनमें NaCl के बहुत कम पार्ट्स में पार्टिकल्स हैं। अब देखिए, आपको ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो इतना सा याद रखिए, इसमें वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है और NaCl बहुत कम है। ठीक है, मान लो मिलियंस तो वाटर मॉलिक्यूल के, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और NaCl के थोड़े बहुत हैं, तो पार्ट्स में हो गए। और ये मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए जिसमें कुछ पार्ट किसका है? NaCl का। इसीलिए इसको क्या बोला? पार्ट्स पर मिलियन। अब नाम से पढ़िए। देखिए, अपन फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें सॉल्यूट क्या है? NaCl ग्राम में, डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखिएगा कि इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl जब वाटर में डाल दिया तो दोनों का मिक्सचर बन गया, वही सॉल्यूशन है। तो उसका कितना ग्राम में वेट है वो हम नीचे लेते हैं, है ना? अब आप बोलेंगे कि अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, या मिलीलीटर में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे वाटर का? बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मेरा डेंसिटी है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास? मास बाय, ये मास और ये वॉल्यूम है। अब मान लो मुझे दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मान लो, है ना? वॉल्यूम दे रखा है तो मैं मास निकाल सकती हूँ। मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की क्या होती है? 1 होती है। वॉल्यूम जितना दे रखा होगा इस सॉल्यूशन का, मान लो 500 ml, 200 ml, 100 ml, तो उससे मैं मास निकाल सकती हूँ। ग्राम्स में निकलेगा ये मास। ठीक है, बट ऐसा कोई आपके क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपके क्या आएगा कि राइट डाउन द मेथड फॉर कंसंट्रेशन मेजरमेंट। पार्ट्स पर मिलियन में आपको क्या लिखना है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। सेकंड अपन क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट क्या है इसमें? NaCl डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी ये दोनों का मिक्सचर जो बना है, इनटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ का मतलब होता है मिलियंस। यानी कि ये जो सोल्यूशन बना है इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स है जिसमें NaCl बहुत कम है ना? ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लीजिए कि 2 ppm NaCl लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ग्राम NaCl है। जब कितने ग्राम सॉल्यूशन है? 10⁻⁶ ग्राम। राइट। 2 ppm NaCl सॉल्यूशन का मतलब होता है 2 ग्राम NaCl है जब सॉल्यूशन यानी टोटल NaCl प्लस वाटर कितना है? 10⁻⁶ ग्राम। तो आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स पर मिलियन में क्या लिखना है। एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला को ही इलेबोरेट यहाँ पे किया हुआ है। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन इज पार्ट बाय मास ऑफ सोल्यूट, ये मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। राइट। और अपन एक एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या? 2 ppm का मतलब हो गया अपना 2 ग्राम, तो अपना हो गया NaCl, और वो कितने में? 10⁻⁶ यानी मिलियंस ऑफ सॉल्यूशन में डिसोल्व है। कुल मिला के ये बोला है कि इसमें सोल्यूशन तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं,
है ना। सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सोल्यूट बहुत कम है, तो दोनों को मिला के जो सोल्यूशन बनेगा उसके पार्टिकल्स तो बहुत बहुत ज्यादा ही होंगे क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है अपना, ठीक है। बट उसमें NaCl, उन दोनों में NaCl के पार्ट्स जो होंगे वो बहुत कम होंगे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, पार्ट्स पर मिलियन। यानी सोल्यूट का पार्ट है, केवल कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से अपन करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है 6 मिलीग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 10 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि NaCl के कितने मिलीग्राम लिए, यहाँ 6 मिलीग्राम लिए, उसको कितने किसमें, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ही ले लिया सपोज करो, कितने वाटर में डिजोल्व कर दिया, वाटर में डिसॉल्व किया, और टोटल सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये मान लीजिए ये है अपना बीकर, इसमें NaCl प्लस NaCl प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो कितना है, टोटल कितने किलोग्राम है अपना, 10 किलोग्राम है, ठीक है। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन ppm। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, ग्राम में सोल्यूट अपॉन ग्राम में सोल्यूशन इनटू बस 10⁻⁶ लगा देना है अपने को। अब मेरे को लेकिन NaCl किस में दे रखा है, मिलीग्राम में दे रखा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो किससे डिवाइड करूंगी, 1000 से, तो क्या आ जाएगा 0.006 ग्राम। और 10 किलोग्राम जो हमारा सोल्यूशन है बना हुआ है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा 10,000 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड किया, इंटू 10⁻⁶ किया, तो कितना ppm आ गया मेरा, 6 इंटू 10⁵ ppm। तो आई होप आपको पार्ट्स पर मिलियन समझ में आ गया होगा। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है सॉल्यूशन तो बहुत सारा बना है बट उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी पार्ट्स में है, इसलिए पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है। यानी मिलियंस में कुछ पार्ट जो होते हैं वो सोल्यूट के होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम कवर करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब ये परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होती है, परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 तरह की होती है, वो अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है, हमने एक बीकर में लिक्विड लिया, मान लो ये हमने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें लिक्विड ही डाल दिया, मान लो HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, ठीक है। यानी इसको लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, है ना। तो आप देखिएगा जरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या मतलब, क्या होता है ना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है इसका भी वॉल्यूम ले रही हूं मैं, यानी इसको भी ml में ले रही हूँ और इसको भी क्या ले रही हूँ, सॉल्यूट को भी, सॉल्वेंट को भी ml में ले रही हूँ और सॉल्यूट को भी ml में ले रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें क्या है, व्हेन सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 2 लिक्विड्स, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ये HCl के कितने वॉल्यूम ले रहे हैं, 5 ml ले रहे हैं, 10 ml ले रहे हैं, 12 ml ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर प्लस HCl को जब मिक्स कर दिया तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना ml है, 100 ml है, 200 ml है, 300 ml है, इनटू क्या कर दिया 100। क्यों करा 100 से इंटू, क्योंकि मुझे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है। अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों आया, देखो ऊपर भी ml नीचे भी ml, तो क्या हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गई, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब एक क्वेश्चन कवर करते हैं। Find the percentage volume by volume of solution when 5 ml HCl diluted with water to prepare 100 ml solution। यानी मैंने HCl लिया, उसको डाल दिया वाटर में और टोटल कितना सोल्यूशन बना लिया मैंने 100। तो अब जरा फॉर्मूला देखते हैं। चलो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है, सोल्यूट क्या है इसमें HCl कितना है 5 ml, यहाँ 5 ml लिख दिया। नीचे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात आए तो कितना है यहाँ पे 100 ml, नीचे मैंने 100 ml लिख दिया। इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए, तो मेरा आ गया 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ HCl। बट एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह लिखा हुआ है कि मैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करती हूँ, किसमें, सॉल्वेंट में, अगर यहाँ पे लिखा होता है सॉल्वेंट, ठीक है, तो देखिए मुझे पता है कि नीचे अपने को क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है,
है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 ml यदि सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया ऐसा लिखा होता तो सॉल्वेंट की को कन्वर्ट करेंगे हम सॉल्यूशन में, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट कितना दे रखा है यहाँ पे, यदि दे रखा हो 100 तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 100। ठीक है, और अपना सॉल्यूट कितना है 5 तो प्लस क्या कर दूंगी 5, तो ये क्या आ जाएगा अपना 105। 105 जो होगा वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 105 ml। यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा सॉल्वेंट लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वर्डिंग्स पढ़ना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन लिखा, इसलिए हमने डायरेक्ट 100 लिख दिया है। राइट, सॉल्यूशन का दोनों मतलब समझिएगा, सॉल्वेंट मतलब केवल सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मतलब HCl प्लस सॉल्वेंट। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्टली लिखने आएगा जो आप इजीली लिख सकते हैं कि दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, इनका रेशियो होता है, और एक एग्जांपल लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट। अब फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल सा है, वैसा क्या वैसे देखिएगा, फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे इसमें ग्राम में, और वेट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे वो भी क्या लेंगे ग्राम में, तभी तो वेट बाय वेट है, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। ठीक है, तो दोनों वेट में लेंगे। मान लीजिए मैंने लिया ये सॉल्वेंट लिया, इसमें मैंने डाल दिया NaCl। ठीक है, ये NaCl डाल दिया मैंने इसमें। अब और दोनों को किस में लिया मैंने, सोल्यूट को भी लिया ग्राम में, है ना, तो ऊपर क्या हो गया अपना वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होगा NaCl प्लस सॉल्वेंट होगा सोल्यूशन, वो भी लिया ग्राम में। अब आप बोलेंगे ये लिक्विड है तो ग्राम में क्या क्यों नहीं ले सकते भाई, ग्राम में बहुत ईजी है। यदि मान लीजिए आपको दे रखा है कोई चीज ml में, तो डेंसिटी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए मास बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मुझे मान लो किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 100 ml 200 ml 300 ml, और मुझे उसका मास निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, यदि मान लो वाटर का निकालना है तो डेंसिटी से N2 करूंगी, यदि मैं यहाँ वॉल्यूम को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास मास, वो भी ग्राम में। राइट, तो आपको क्लियर हो गया होगा यदि यहाँ पे लिक्विड दे रखा है तो। बट आपके क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आपके डायरेक्ट लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे solute and solution both in gram, फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल देखते हैं, 50 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। NaCl तो क्या हो गया, ये डाल दिया मैंने सॉल्वेंट में NaCl। ठीक है, ये मैंने डाल दिया सॉल्वेंट में NaCl, तो NaCl तो क्या हो गया अपना सोल्यूट हो गया। कितना है सोल्यूट जरा देखिए 20 ग्राम, तो ऊपर मैं क्या लिख दूंगी 20 ग्राम, और 50 ग्राम सोल्यूशन है, नीचे क्या लिखा है वेट ऑफ सोल्यूशन 50 ग्राम है, नीचे 50 लिख दूंगी, इनटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो बराबर क्या आ गया अपना इक्वल टू 40% वेट बाय वेट। तो आई होप आपको वेट बाय वेट पे क्लियर हो गया होगा, कुछ भी तो नहीं है, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट तो वेट बाय वेट, ऊपर वॉल्यूम नीचे वेट तो वॉल्यूम बाय वेट, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम तो आ गया अपना वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है वेट बाय वॉल्यूम, मैं अभी आपको बता रही थी। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि मास ऑफ सोल्यूट अब यही दे रखा है ना, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, तो वो क्या होगा सॉलिड ग्राम में होगा, तो इसलिए W आ गया, नीचे वॉल्यूम दे रखा है सोल्यूशन का तो वो ml में आ गया, इसलिए यहाँ पे आ गया वेट बाय वॉल्यूम। बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैंने लिया वाटर, ठीक है, इसमें NaCl डाल दिया, नमक ये डाल दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये अपन ने लिया जो NaCl डाला है वो लिया ग्राम में। ठीक है, और नीचे अब इसको नमक को तो डाल दिया पानी में, सपोज करो तो सोल्यूशन बन गया, तो वो लिक्विड में बन गया अपना सोल्यूशन जो भी है, उसको लिया अपन ने ml में। तो अपन कंसंट्रेशन किस में मेजर करेंगे, यदि कंसंट्रेशन मुझे मेजर करनी है वेट बाय वॉल्यूम में, तो ऊपर तो आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट यानी जो NaCl डाला है उसका ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है
100 ml ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml, दैट कंटेन 50 ग्राम ऑफ NaCl, मास कितना हो गया 50 ग्राम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बहुत सिंपल, 50 बाय 100 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो मेरा कितना आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आ गया 50%। तो आई होप आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट तीनों कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी, और आप इससे इजीली लिख भी सकते हैं अपने एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी क्या होता है। तो फॉर्मेलिटी समझने के लिए ये याद रखिएगा, बहुत मैं NaCl का आपको बार बार इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि आप उससे फैमिलियर हो जाएं अच्छे से। आपको एक ही एग्जांपल देंगे तो आपको समझ ज्यादा आएगा। मान लीजिए मैंने इसमें डाला वाटर में नमक डाला, क्या डाला, NaCl डाला, ठीक है। ये मैं माउस से चला रही हूँ इसलिए अच्छे से बन नहीं रहा है। अब जैसे ही NaCl इसमें डालेंगे तो वो किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। जैसे ही हम NaCl को इस वाटर में डालेंगे तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो वो आयनिक हो गया, इसका मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो फॉर्मेलिटी जो यूज करते हैं वो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आयनिक सॉल्यूट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से। अब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। अब देखेंगे अपन कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है। इसी को बोला जाता है फॉर्मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी ये NaCl जब इस वाटर में डाल दिया तो सोल्यूशन बन गया, वो सोल्यूशन हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। और नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास किसका, सोल्यूट का। ग्राम फॉर्मूला मास किसका, सोल्यूट का। तो यहाँ पे NaCl सोल्यूट है। तो अब देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन यहाँ पुट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी ये जो NaCl है ना, ये वाटर में हमने कितना डाला है, ये तो हो गया मास, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोल्यूट कुछ भी नहीं, मॉलिक्यूलर वेट समझ लीजिए एक तरीके से। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोल्यूट होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत सिंपल है ना। ये आपका मान लो सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, राइट। क्लोरीन का कितना होता है 35.5, राइट। इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यही तो मॉलिक्यूलर वेट है। तो क्या आ गया 58.5। तो ये मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोल्यूट या फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। तो आप देखिए वेट जो मैंने डाला है, फॉर्मूला यूनिट मास मतलब जो वही मॉलिक्यूलर वेट है ना, बट आयनिक कंपाउंड का। ये केवल फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज होती है, आयनिक कंपाउंड के लिए। अब ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, इसको W/mf लिखा है, ये कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन। तो देखिए बहुत सिंपल है, W/mf इंटू V लीटर में, ठीक है ना, वॉल्यूम लीटर में। लेकिन यदि इसको मैं ml में कन्वर्ट कर दूं लीटर को, तो कैसे कन्वर्ट करूंगी, मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस लीटर में यदि 1000 को डिवाइड करूंगी तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1000 से इंटू हो गया। मेरे पास फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, W यानी मास डिवाइडेड बाई mf इंटू 1000 इंटू V। ml में 1000 यदि इंटू कर दिया तो ये ml में आ जाएगा। क्यों, लीटर को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए ml से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको 3-4 चीजें लिखनी है फॉर्मेलिटी में। एक तो आयनिक सॉल्यूट्स के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल NaCl, डिनोट करते हैं कैपिटल F से। दूसरा फॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास और फॉर्मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट मतलब जो NaCl हमने डाला है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला यूनिट मास, या इसको डायरेक्ट लिखना फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट में कर देना, ठीक है ना, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। अब फॉर्मूला मास सोल्यूट मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं मॉलिक्यूलर वेट ही होता है एक तरीके से, ये मैंने आपको बता दिया। ये पूरा फॉर्मूले में पुट कर दिया, और भी यदि ml में लूंगी तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से 1000 से इंटू कर दूंगी। तो चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये मेरा फॉर्मूला आ गया है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये मेरा फॉर्मूला है। अब देखिए 5 ग्राम NaCl is dissolved in water to prepare 500 ml of solution।
फाइंड आउट द फॉर्मेलिटी, है ना। अब W कितना ग्राम डाला मैंने NaCl, 5 ग्राम, तो W क्या हो गया हमारा 5 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, एक तरीके से फॉर्मूला मास क्या हो गया इसका, Na का वेट प्लस Cl का वेट दोनों को प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। V किस में दे रखा है ml में, इसलिए किससे इंटू होगा 1000 से इंटू होगा, तो कितना हो गया V यहाँ पे 500 ml, ऊपर 1000 से ml। और NaCl का वेट कैसे आया अपने पास 23 सोडियम का 35.5 NaCl का एटॉमिक वेट, दोनों आ गए 58.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप आपको फॉर्मेलिटी क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट अपने पास आता है मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है मोल फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए ये मेरे पास बीकर है, इसमें A प्लस B दो लिक्विड है ना, या फिर दो कंपाउंड है, ठीक है, A प्लस B, ठीक है। तो दोनों टोटल तो कितने हैं A प्लस B, यानी दो, मान लो A का A मोल है, B का B मोल है, ठीक है। तो टोटल मोल तो कितने हो गए मेरे पास A प्लस B मोल हो गए, राइट। अब मैं बोलूं A का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो बहुत सिंपल है। टोटल मोल कितने हैं A प्लस B, ठीक है। A का निकालने के लिए क्या करूंगी, A डिवाइडेड बाय A प्लस B, ये आ गया A का मोल फ्रैक्शन, यानी A के कितने पार्ट हैं कुल मिला के ये देखा जाएगा। B का मोल फ्रैक्शन कितना है, यानी B के कितने मोल फ्रैक्शन, यानी B के कितने पार्ट हैं, बहुत सिंपल। B को ऊपर ले लेते हैं अब अपन, B डिवाइडेड बाय A प्लस B, राइट। तो अब अपन यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट है A, मान लो इसका सोल्यूट है, तो A के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी A प्लस B का। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। Calculate the mole fraction of NaCl and H2O if 0.10 moles तो NaCl present है और dissolve in 5.56 ग्राम of pure water, है ना। यानी कि अपने पास NaCl के कितने मोल है 0.10, वाटर के कितने मोल है 5.56, टोटल मोल कितने हो गए ये देखो अपन पहले। टोटल मोल हो गए अपने पास 5.56, यहाँ मैंने टोटल निकाला नहीं है, अपन निकाल लेते हैं। टोटल मोल कितने हो गए 5.56 प्लस 0.1, दोनों को ऐड कर देंगे ना। ये अपन NaCl का मोल निकाल रहे हैं 0.1, H2O के हैं 5.56। अब इन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन निकालिए NaCl का। अब देखिए NaCl के मोल कितने हैं 0.10, ऊपर लिख दिया 0.1 डिवाइडेड बाय 5.56 प्लस 1, यानी टोटल मोल। तो ये आ गया अपना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का निकाला, तो ये अपना वाटर का हो गया 5.56 डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस कर दिया 0.1 टू 5.56, तो ये अपना आ गया मोल फ्रैक्शन। तो आई होप आपको पार्ट्स पर मिलियन समझ में आ गया होगा, परसेंटेज वॉल्यूम कैलकुलेशन समझ में आ गई हो, परसेंटेज कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, फॉर्मुलेशन समझ में आ गया होगा, और उसके बाद फॉर्मेलिटी समझ में आ गया होगा, और उसके बाद अपना मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो आपका लगभग कंसंट्रेशन बेस्ड सारा मेथड जो होते हैं वो क्लियर हो गए। आप केवल मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी उसके लिए आपको अलग वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में डले हुए हैं और देखने गए, देख लीजिएगा। और आप अपने नोट्स बनाइए, लाइन वाइज लाइन अपने नोट्स बनाते जाइए। अब यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो नोट्स बनाते चले जाएंगे तो आपको पूरा एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएगा यदि आप ये सब लिखते चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए, मैं फिर नया वीडियो लेके आऊंगी जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वगैरह अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।